तो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डेटाबेस के यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 573 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 530 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 587 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 11% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 2.5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि उतने नहीं बढ़े हैं क्योंकि साल दर साल देखते हैं तो मात्र 11% के आसपास का जंप है। जबकि एक मिड कैप आईटी कंपनी होकर 11% ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि मार्केट का अनुमान था लगभग 610 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कहते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 522 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 484 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 527 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 54 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 50 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो गिर के 40 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले, 20% के आसपास की गिरावट है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 28% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिला है। गिरावट के पीछे का रीज़न जो ऑब्वियस है, आप सभी को पता है, हर एक आईटी कंपनी को लगा इस क्वार्टर में, जो कि है कंपनी के लेबर कोड्स, जिसके थ्रू कंपनी को 22 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले साल लगभग 69 करोड़ के आसपास था, अभी देखें तो 76 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल 10% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है, लगभग 5.5 से 6% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने कितना किया है, 40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 58 करोड़ के आसपास, 58 से 62 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था, लेकिन 40 करोड़ देखने को मिला है। अगर ये 22 करोड़ अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो लगभग 62 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है, जो कि मार्केट का अनुमान के जितना ही होता है। चलिए कंपनी का मार्जिन क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 9.43%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 9.41%। जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन गिर के 6.85 आपको देख लो। तो नेट मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिला है एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 60 पैसे के आसपास, पिछले साल 3 रुपये 33 पैसे, अभी देखें तो 2 रुपये 68 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है, कुछ खास भी नहीं, कुछ खराब भी नहीं, नहीं अच्छे नहीं खराब है, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि बस ये कंपनी एआई के नाम पे बस मार्केट में हवा फैलाई हुई है कि बस एआई पे काम करिए, एआई पे काम करिए। कई क्वार्टर हो गए, लगभग 5-6 क्वार्टर हो गए बस एआई के नाम पे ये कंपनी चल रही है, और अभी तक एआई के नाम पे कुछ कंपनी का रिजल्ट देखने को मिल नहीं रहा है। क्योंकि रेवेन्यू आपका अगर 11% बढ़ रहा है, किस प्रकार के एआई के ऊपर आप कंपनी काम कर रही है, और प्रॉफिट भी आपको 10% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो मतलब कुछ खास ग्रोथ पे कंपनी नहीं है। ये ग्रोथ पिछले कई क्वार्टर से देखने को मिल रहा है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि हर एक क्वार्टर यही कंपनी के नंबर आते हैं, यही इस पे आप कुछ कमेंट करें, फिर भी कंपनी का कुछ संभलता है नहीं। बेहतर है छोड़ दीजिए, नंबर देखते हैं। नंबर देखें तो नंबर कुछ खास नहीं है, हर क्वार्टर के जो नंबर आते हैं वही क्वार्टर इस बार भी आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।